to see the curse of stealing the karma of guru in past life, और how to redeem it in present by stealing the पुण्य कर्मा of guru. तो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है. एनीवेज ये मुझे वैसे भी ये डीएनए एस्ट्रोलॉजी में मुझे बताना ही था. और आज हमारा 38 क्लास हो जाएगा ना पूरा पीएमडी प्रोग्राम का, और आज ये 9th क्लास कंप्लीट होगा डीएनए का. तो ये टॉपिक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है. आपको कुंडली देखने में एक और नया डायनामिक्स जुड़ जाएंगे अब आपके. एक और जितना सिखाया है डीएनए में वो तो सीखा ही है आपने. एक और नई चीज़ पता चलेगी, ठीक है. और कितने तरीके के से हम इसको पता कर सकते हैं और क्या इसके रिडम्पशन के वेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा. तो आपको जब कुंडली असेस करोगे, कंसल्टेशंस करोगे, तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा. और देखो मतलब अगेन इट्स अ केस बेसिस, आपको केस बेसिस पे समझना है, ठीक है. अपने चार्ट और अपनी कुंडली पे अननेसेसरीली मत लगाना, ठीक है. अगर अपने पे लगाना शुरू कर दोगे तो वो पर्पस डिफीट हो जाएगा जिसके लिए कोई भी क्लास में एक पर्टिकुलर टॉपिक या सेशन को या कोई एक केस को सिखाया जाता है, ठीक है ना. अपने चार्ट पे लगाकर जो है उसको कंपेयर मत करना आप, ठीक है. इट इज़ अ केस बेसिस, जैसा केस वैसा उस समय आपको हैंडल करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसको हम देखेंगे, ठीक है. तो आप इसको इंडिपेंडेंटली देखोगे और आपको जब कुंडली असेस करोगे तो आपको ये जो आज मैं रूल्स बताऊंगा, बहुत सारे रूल्स हैं, तो आपको ये काम आएंगे कि कैसे हम इसको देख सकते हैं, ठीक है. तो टॉपिक तो क्लियर है कि कैसे हम ये गुरु का कर्ज देखते हैं कि पिछले जन्म का क्या मतलब ऐसा कर्मा लिया होगा जो कि कर्ज के रूप में इस जीवन में मैनिफेस्ट होगा, ठीक है. और फिर इसको कैसे रिडीम किया जाए, इसको इसके रिडेम्पशन के क्या वेज हैं वो हम करेंगे, ठीक है. तो मैं आपको इसका शास्त्रों में भी रिडेम्पशन में इसको कैसे बताया गया है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है. तो अब हम पहला रूल मैं आपको बताता हूँ. बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है. तो आपको और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगे आप नोट करते रहना, ठीक है. बहुत सारे रूल्स हैं मगर इजी वे में मैंने उनको डिवाइड किया हुआ है. एक सर्टेन सेट ऑफ रूल को अलग रखा हुआ है, दूसरे सर्टेन सेट ऑफ रूल को अलग रखा हुआ है, और आपको इजी लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है. तो पहला रूल मैं आपको दिखाता हूँ. सिंपल है, सबको दिख रहा है ना. पहला रूल है, और अभी मुझे 6 या 7 स्लाइड कवर करने देना, फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेना. अभी मुझे मिनिमम 6 to 8 स्लाइड्स कवर करने देना, ठीक है. तो पहला ये रूल सबको क्लियर हो रहा है कि ये क्या रूल ये बोलता है, ओके.